अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल मसनवी के ताल्लुक़ से मैंने बहुत सारे अहम सवालात और जवाबात आपके सामने रखे थे। मसनवी कदमराव, पदमराव, कुतुब मुश्तरी और कुतुब मुश्तरी के अलावा फूलबंद और बिकट कहानी, इन चार मसनवियों को आपके सामने रखा था। आज मसनवी सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम, इन दोनों मसनवियों को हम देखेंगे और इन दोनों मसनवियों में जो अहम सवालात जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनको देखेंगे। तो मसनवी सहरुल बयान से हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान कब लिखी गई? तो मसनवी सहरुल बयान 1784 में आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई और 1805 में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई। मसनवी सहरुल बयान को रशीद हसन ख़ान ने मुरत्तब किया है। 1784 में आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है, 1805 में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई है। सहरुल बयान को रशीद हसन ख़ान ने मुरत्तब किया है। मसनवी सहरुल बयान किस बहर में है? तो ये मसनवी सहरुल बयान जो है बहर मुतकारिब में है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मसनवियाँ निसाब में शामिल हैं और बिकट कहानी को और गुलज़ार नसीम को छोड़कर बाकी तमाम मसनवियाँ जो हैं बहर मुतकारिब में हैं, तो याद रखने में आसानी होगी आपको। मसनवी सहरुल बयान में कितने अशार हैं? तो मसनवी सहरुल बयान में 2179 2179 अशार हैं। सहरुल बयान को किसने इसमें बामुसम्मा कहा है? तो मसनवी सहरुल बयान को मीर शेर अली अफसोस ने इसमें बामुसम्मा कहा है। मसनवी सहरुल बयान को मीर शेर अली अफसोस ने इसमें बामुसम्मा कहा है। शेर सहरुल बयान को किसने बुतखाना-ए ची कहा है? तो मुसहफ़ी ने, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने मसनवी सहरुल बयान को बुतखाना-ए ची कहा है। सहरुल बयान को इसमें बामुसम्मा मीर शेर अली अफसोस ने कहा है। सहरुल बयान में शहज़ादा बेनज़ीर को कितने साल तक ख़तरा था? तो शहज़ादे बेनज़ीर को 12वें साल तक ख़तरा रहता है। अगर आपने इसका ख़ुलासा पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ रहेगी कि किस तरह का ख़तरा था। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि इसका ख़ुलासा मैं पेश करूँ तो मैं इसका ख़ुलासा ज़रूर पेश करूँगा, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका ख़ुलासा भी पेश कर दूंगा, लेकिन कमेंट में आपको बताना पड़ेगा। सहरुल बयान में शहज़ादा जो बेनज़ीर है उसको 12वें साल तक ख़तरा रहता है। माहरुख परी ने शहज़ादा बेनज़ीर को कहाँ क़ैद किया था? तो माहरुख परी ने शहज़ादा बेनज़ीर को कोहे क़ाफ़ के रास्ते में मिलने वाले कुएँ चाह अलम में क़ैद किया था। चाहे अलम में क़ैद किया था। माहरुख परी ने शहज़ादा बेनज़ीर को कोहे क़ाफ़ के रास्ते में मिलने वाले कुएँ चाहे अलम में क़ैद किया था। सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का नाम क्या था? तो सहरुल बयान में जिनों के बादशाह के बेटे का नाम फ़िरोज़ शाह है। ये तमाम अहम किरदार हैं, इसको अपने जहन में रखें। सहरुल बयान में बेनज़ीर का पता कौन लगाता है? तो सहरुल बयान में बेनज़ीर का पता सफ़ेद देव लगाता है। इसमें दो देव हैं, काला देव और सफ़ेद देव। सहरुल बयान का सबसे फ़आल और मुतहर्रिक किरदार कौन सा है? तो मसनवी सहरुल बयान में नजमुन निसा ये सबसे मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है। इस तसनीफ़ में मीर हसन ने अपना खूने जिगर सर्फ़ किया है। सहरुल बयान के ताल्लुक़ से ये कौल खलीलुर रहमान आज़मी का है कि इस तसनीफ़ में मीर हसन ने अपना खूने जिगर सर्फ़ किया है। ये मोहम्मद हुसैन ये भी खलीलुर रहमान आज़मी का ही कौल है कि ये कहानी नहीं तहज़ीबी दस्तावेज़ है, ये शेर महज़ नहीं सहीफ़े हयात है। सहरुल बयान के ताल्लुक़ से ये कौल भी खलीलुर रहमान आज़मी का है। तो खलीलुर रहमान आज़मी के ये दो कौल सहरुल बयान के ताल्लुक़ से हैं। इस तसनीफ़ में मीर हसन ने अपना खून जिगर सर्फ़ किया है और ये कहानी नहीं तहज़ीबी दस्तावेज़ है, ये शेर महज़ नहीं सहीफ़े हयात है। ये दोनों कौल खलीलुर रहमान आज़मी का है। शहज़ादा बेनज़ीर का दूध कितनी उम्र में छुड़ाया गया? तो शहज़ादे बेनज़ीर का दूध जो है 4 बरस की उम्र में छुड़ा दिया गया था। ये सवाल बन सकता है, जब आप मसनवी को पढ़ते हैं तो ये तमाम जो चीज़ें हैं सामने आती हैं। शहज़ादा बेनज़ीर का दूध 4 बरस की उम्र में छुड़ाया जाता है।
ज़माने ने इसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है मसनवी सहरुल बयान के ताल्लुक़ से। खलीलुर रहमान आज़मी के ये दोनों कौल कि इस तसनीफ़ में मीर हसन ने अपना खून जिगर सर्फ किया है और ये कहानी नहीं तहज़ीबी दस्तावेज़ है, ये शेर महज़ नहीं सहीफ़ा हयात है। मोहम्मद खलीलुर रहमान आज़मी का कौल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है कि ज़माने ने इसके सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया है। हुस्न बाई और इश्क बाई ये दोनों मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। किरदारों को गौर करें, किरदारों को जो है अपने जहन में रखें। सवाल इस तरह के बनते हैं, हुस्न बाई और ऐश बाई ये दोनों जो हैं मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। सहरुल बयान का नसर बेनज़ीर के नाम से किसने तर्जुमा किया है? तो उस मसनवी सहरुल बयान का नसर बेनज़ीर के नाम से मीर बहादुर अली हुसैनी ने तर्जुमा किया है। मसनवी सहरुल बयान का नसर बेनज़ीर के नाम से मीर बहादुर अली हुसैनी ने तर्जुमा किया है। सहरुल बयान में हीरोइन बद्र मुनीर के वालिद का क्या नाम था? तो बद्र मुनीर के वालिद का नाम मसूद शाह था, जिसको लोग अंजुम कहकर पुकारते थे। तो मसनवी सहरुल बयान की जो हीरोइन है उसका नाम है बद्र मुनीर। शहज़ादा बेनज़ीर ये हीरो है और बद्र मुनीर हीरोइन है। उसके वालिद का नाम मसूद शाह है, जिसको लोग अंजुम कहकर पुकारते थे। मसनवी सहरुल बयान के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? तो मसनवी सहरुल बयान के जवाब में तूती नामा, जो कि जाफ़र अली हसरत की है, उन्होंने लिखी थी। तूती नामा जाफ़र अली हसरत की। जाफ़र अली हसरत ने मसनवी सहरुल बयान के जवाब में तूती नामा लिखी थी। मीर हसन का माखज़ आकिल ख़ान राज़ी की मशहूर फ़ारसी मसनवी महरोमा है। ये सहरुल बयान के ताल्लुक़ से ये ख़याल ज्ञानचंद जैन का है। सहरुल बयान में बद्र मुनीर कहाँ की शहज़ादी है? तो मसनवी सहरुल बयान में बद्र मुनीर जो है सरांदीप की शहज़ादी रहती है। हमारे मुल्क में सैकड़ों मसनवियाँ लिखी गईं, मगर इसमें फ़कत 2 ऐसे नुस्खे निकले जिन्होंने तबीयत की मुआफ़क़त से कबूल आम की पसंद पाई। एक सहरुल बयान और दूसरा गुलज़ार नसीम। ये कौल भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल कि हमारे मुल्क में सैकड़ों मसनवियाँ लिखी गईं, मगर इसमें फ़कत 2 ऐसे नुस्खे निकले जिन्होंने तबीयत की मुआफ़क़त से कबूल आम की पसंद पाई। एक सहरुल बयान और दूसरा जो है गुलज़ार नसीम है। ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मसनवी गुलज़ार नसीम के बरख़िलाफ़ सहरुल बयान में क्या ज़्यादा है? तो मसनवी गुलज़ार नसीम के बरख़िलाफ़ सहरुल बयान में जुज़इयात निगारी ज़्यादा है। गुलज़ार नसीम किसकी मसनवी है? गुलज़ार नसीम दया शंकर कोल नसीम की मसनवी है, जो कि 1839 में लिखी गई और 1844 में शाये हुई। इस मसनवी को भी रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया है। मसनवी सहरुल बयान और गुलज़ार नसीम दोनों को रशीद हसन ख़ान ने मुरतब किया है। सहरुल बयान 1784 में लिखी गई, 1805 में शाये हुई। 1839 में लिखी गई, 1844 में शाये हुई। गुलज़ार नसीम जैसा कि मैंने बताया कि ये बहर मुतकारिब में नहीं है, ये है बहर हज़ज मुसद्दस अखरब मकबूज़ व मखज़ूफ़। ये मफ़ऊल मफ़ाइलन फ़ऊलन इसका बहर है। मफ़ऊल मफ़ाइलन फ़ऊलन इसकी बहर है। बहर हज़ज मुसद्दस अखज़ब मकबूज़ व मक़बूज़ व मखज़ूफ़ इसकी जो है बहर है। और इसके अलावा बाकी तमाम जो मसनवियाँ हैं बहर मुतकारिब में, बिकट कहानी जो है बहर हज़ज मुसद्दस मखज़ूफ़ुल आखिर में है, मकसूरुल आखिर है वो बहर हज़ज मुसद्दस मकसूल आखिर। और ये गुलज़ार नसीम जो है बहर हज़ज मुसद्दस अखरब मकबूज़ व मखज़ूफ़ में मफ़ऊल मफ़ाइलन फ़ऊलन। गुलज़ार नसीम की बुनियाद किस पर है? तो गुलज़ार नसीम की बुनियाद मज़हब इश्क पर है। निहाल चंद लाहौरी की मज़हब इश्क जो 1803 में लिखी गई, उसी पर इसकी बुनियाद है गुलज़ार नसीम की। मार्का चकबस्तो शरर की बुनियाद जो है ये मसनवी पढ़ी थी गुलज़ार नसीम, मार्का चकबस्तो शरर। गुलज़ार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुअज्ज़ा एहतशाम हुसैन ने कहा है। एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलज़ार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक़ का मुअज्ज़ा कहा है। गुलज़ार नसीम में बकावली का फूल कहाँ होता है? तो गुलज़ार नसीम में जो बकावली का फूल है वो बाग़ इरम के हौज़ के पास रहता है। गुलज़ार नसीम में बकावली का फूल बाग़ इरम के हौज़ के पास रहता है। ज़ैनुल मुलूक की नज़र किस पर पड़ती है? तो वो अंधा हो जाता है। तो
तो ज़ैनुल मुलूक की नज़र अपने बेटे ताजुल मुलूक पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। गुलज़ार नसीम में शहज़ादे जुए में किससे हार जाते हैं? तो मसनवी गुलज़ार नसीम में शहज़ादे जो हैं दिलबर बीसवा से जुए में हार जाते हैं। अगर इसकी भी अगर आपको इस मसनवी का ख़ुलासा चाहिए तो मुझे बताएं। अगर ख़ुलासा पढ़ लिया है तो ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, वरना आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। गुलज़ार नसीम में जो शहज़ादे हैं वो जुए में दिलबर बीसवा से हार जाते हैं। गुलज़ार नसीम में देव किसके हुक्म से चूहा बनकर बाग़ इरम तक सुरंग बनाते हैं? तो हम्माला देवनी के हुक्म से जो देव हैं वो चूहा बनते हैं और बाग़ इरम तक सुरंग बनाते हैं। गुलज़ार नसीम में बकावली के वालिदैन का क्या नाम है? तो गुलज़ार नसीम में जो बकावली है हीरोइन है उसके वालिदैन हैं फ़िरोज़ और जमीला। फ़िरोज़ उसके वालिद का नाम है और जमीला उसकी वालदा हैं। गुलज़ार नसीम में बकावली गुल की तलाश में किस नाम से वज़ीर बनती है? तो फ़रुख के नाम से गुलज़ार नसीम में जो बकावली है वो जो है वज़ीर बनती है। महमूदा, रूह अफ़ज़ा, रानी चित्रावत, सुमन परी, राजा इंदर, बहराम, ये तमाम जो हैं गुलज़ार नसीम के किरदार हैं। इनके किरदारों को अपने जहन में रखें। महमूदा, रूह अफ़ज़ा, रानी चित्रावत, सुमन परी, राजा इंदर, बहराम वग़ैरह ये किरदार हैं। रूह अफ़ज़ा परी कौन थी? तो रूह अफ़ज़ा परी ये बकावली की सहेली है और बहराम की महबूबा है। रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम हुस्न आरा रहता है। तो सवाल इस तरह का भी आता है ना कि रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? तो रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम हुस्न आरा है। बकावली की दोस्त का नाम क्या है? तो बकावली की दोस्त है रूह अफ़ज़ा है। बकावली किसकी महबूबा है? तो बहराम की महबूबा। जो रूह अफ़ज़ा किसकी महबूबा है? तो वो बहराम की रहती है। दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? तो दयाशंकर नसीम के उस्ताद आतिश थे। आतिश लखनवी ये जो हैं दयाशंकर नसीम के उस्ताद थे। नसीम की तारीख़ वफ़ात इस मिसरा कशीदा आ बगुफ्ता नसीम बाग़ जना से किसने निकाली? तो इश्क लखनवी ने नसीम की तारीख़ वफ़ात निकाली है। नसीम की, दयाशंकर नसीम की कशीदा आ बगुफ्ता नसीम बाग़ जना से। चिराग़ दैर, बाद मुखालिफ और अब्र गोहबार ये तीनों मसनवियाँ मिर्ज़ा गालिब की हैं। अब मसनवी से कुछ और सवालात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि चिराग़ दैर, बाद मुखालिफ और अब्र गोहबार भी जो है गालिब की मसनवी है, बाद मुखालिफ और चिराग़ दैर भी। मसनवी बहरुल मोहब्बत ये मुसहफ़ी की मसनवी है। तारीख़ इस्लाम ये किस मसनवी का मौजू है? तो ये मुसद्दस हाली का मौजू है। लाज़िमुल मुब्तदी, नौसरहार और वाहिद बारी ये तीनों जो हैं अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है। ये तीनों जो हैं अशरफ बयाबानी की मसनवी हैं। लाज़िमुल मुब्तदी, नौसरहार और वाहिद बारी। लाज़िमुल मुब्तदी, अशरफ बयाबानी, नौसरहार और वाहिद बारी। तूती नामा और सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल ये दोनों मसनवियाँ गवासी की हैं। गवासी जो है किसका दरबारी शायर था? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था गवासी। सुख सहीला और इरशाद नामा ये दोनों मसनवियाँ जो हैं बुरहानुद्दीन जानम की हैं। बुरहानुद्दीन जानम की ये दोनों मसनवियाँ हैं, सुख सहीला और इरशाद नामा। शहादतुल हकीकत, खुश नग़्ज़ और खुशनामा ये तीनों मसनवियाँ जो हैं शाह मीरान जी शमसुल उशाक की हैं। शहादतुल हकीकत, खुश नग़्ज़ और खुशनामा। उर्दू की सबसे तवील मसनवी रुस्तमी की खावरनामा है। उर्दू की सबसे तवील मसनवी। बोस्तान ख़याल ये सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। बोस्तान ख़याल सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। वस्फ़े कहवा और वस्फ़े तंबाकू व हुक्का ये दोनों मसनवियाँ जो हैं शाह हातिम की हैं। अज़दर नामा, अज़दहा नामा, दरियाए इश्क और ख्वाब ख़याल ये चारों मसनवियाँ मीर तक़ी मीर की हैं। अज़दर नामा, अज़दहा नामा, दरियाए इश्क और ख्वाब ख़याल ये चारों मसनवियाँ मीर तक़ी मीर की हैं। बक़ाउल्लाह बक़ा ने अपनी किस मसनवी में मीर तक़ी मीर को चोर कहा है? तो बक़ाउल्लाह बक़ा ने अपनी मसनवी मीनार मीर में मीर तक़ी मीर को चोर कहा है। बक़ाउल्लाह बक़ा ने मीनार मीर में मीर तक़ी मीर को चोर कहा है। मसनवी मीना सतवंती किसकी तसनीफ़ है? तो ये गवासी की है ये तसनीफ़। ये मसनवी गवासी की मीना सतवंती। मीर तक़ी मीर ने अपने जुनून का ज़िक्र किस मसनवी में किया है? तो ख्वाब ख़याल में मीर तक़ी मीर ने अपने जुनून का ज़िक्र किया है। हिकायत, नसीहत गिरी, मुर्ग़े असीर व नाफ़हमी, सय्याद की भेद खुलना, चूहों का एक एक पर ये किस मसनवी से माखूज़ है? तो ये गुलज़ार नसीम से माखूज़ है।
खूब तरंग ये किसकी मसनवी है? तो खूब तरंग ये खूब चिश्ती की मसनवी है। सोमहार की कहानी और चंद्र बदन और माह यार ये दोनों मसनवियाँ मुकीमी की हैं। सोमहार की कहानी ये मुकीमी की मसनवी है और चंद्र बदन और माह यार ये मसनवी मुकीमी की है, दोनों मसनवी मुकीमी की है। हश्त बहिश्त ये मलिक खुशनूद की मसनवी है। तस्वीर जाना ये लाला लक्ष्मी नारायण शफ़ीक औरंगाबादी की मसनवी है। तस्वीर जाना लाला लक्ष्मी नारायण शफ़ीक औरंगाबादी की मसनवी है। बहार इश्क, ज़हर इश्क और फ़रेब इश्क ये तीनों मसनवी मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क, बहार इश्क, ज़हर इश्क और फ़रेब इश्क। मसनवी जिहाद और असरार इश्क ये दोनों मसनवियाँ मोमिन ख़ान मोमिन की हैं। मसनवी जिहाद और असरार इश्क। किसने अपनी मसनवियों में ख़ुद को हीरो के तौर पर पेश किया है? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी ने अपनी मसनवियों में ख़ुद को हीरो के तौर पर पेश किया है। उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये किसकी तसनीफ़ है? तो ज्ञान चंद जैन की तसनीफ़ है उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में। जिस गफ़ में वो गुल हो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चिराग हो जाए, ये शेर किस मसनवी का है और कौन सी सनत है इसमें? ये गुलजार नसीम का ये शेर है और ये तजनीसे ताम इसमें पाई जाती है। पिला आतिशे आप पीरे मुगा की फूले मुझे गर्म सर्दो जहाँ, इस शेर से सहरुल बयान के किस बाब का आगाज़ होता है? तो इस शेर से सहरुल बयान के बाब दास्तान हम्माम के नहाने की लताफ़त में का आगाज़ होता है। मसनवी गुलजार नसीम में बकावली जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा की ख़बर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? तो मसनवी गुलजार नसीम में बकावली अपनी वालदा जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा की ख़बर यानी रूह अफ़ज़ा जो उसकी दोस्त है उसकी ख़बर लेने जाती है तो 7 दिन के बाद लौटती है। मसनवी शादी और क़स्र जवाहिर ये दोनों मसनवियाँ अमीर हसन की हैं। मसनवी शादी और क़स्र जवाहिर। मसनवी अमन नामा ये जान निसार अख्तर की तसनीफ़ है। दर तारीफ़ शहर सूरत ये वली की मसनवी है। गालिब ने बाद मुखालिफ मसनवी में फ़ारसी के कितने शौरा को अपना उस्ताद करार दिया है? तो गालिब ने अपनी मसनवी बाद मुखालिफ में फ़ारसी के 9 शौरा को अपना उस्ताद करार दिया है। सुर्ख यूँ है कि रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए, यह कुतुब मुश्तरी का ये शेर है। सुर्ख यूँ है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पानी लिए। खालिस इस्तिलाही मफ़हूम में मसनवी का एक शेर बैत कहलाता है। गुलशन इश्क और अली नामा ये अली नुसरती की मसनवी है। नुसरती की ये मसनवी है दोनों, गुलशन इश्क और अली नामा। कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी किस नाम से इब्तदा में मशहूर थी? तो कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी जो है शुरू में भागमती के नाम से मशहूर रहती है। मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी जो है इब्तदा में भागमती के नाम से शुरू रहती है। ज़मीन नूर की आसमान नूर का है, जिधर देखो उधर समा नूर का है, ये शेर सहरुल बयान का है। ज़मीन नूर की आसमान नूर का है, जिधर देखो उधर समा नूर का है, ये शेर सहरुल बयान का है। मसनवी शादी और गुलजार इलम ये दोनों मसनवियाँ अमीर हसन की हैं। मसनवी कदम राव में जोगी ने राजा को किस रूप में ढाला? तो मसनवी कदम राव में जोगी ने राजा को तोते के रूप में तब्दील कर दिया था। किस मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा कहा जाता है? तो अली नामा को मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा कहा जाता है। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शौरा का ज़िक्र करते हुए कहा कि अगर आज वो ज़िंदा होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? तो फ़िरोज़ और महमूद का ज़िक्र किया है मुल्ला वजी ने और कहा है कि अगर आज वो होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। गालिब की मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जुमा किसने किया? तो गालिब की मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जुमा हनीफ़ नकवी ने किया है। हनीफ़ नकवी मेरी यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की जो मसनवी है चिराग देर इसका मंजूम तर्जुमा जो है हनीफ़ नकवी ने किया है। गालिब की मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जुमा हनीफ़ नकवी ने किया है। तेरे बांदी की बांदी हो रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी, ये किस मसनवी का शेर है? तो ये बिकट कहानी का ये शेर है कि तेरी बांदी की बांदी हो रहूँगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूँगी, ये बिकट कहानी का शेर है। तो ये बिकट कहानी के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात और मसनवी के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात, ख़ास तौर से सहरुल बयान और गुलजार नसीम के ताल्लुक़ से आज मैंने बहुत सारे सवालात आपके सामने रखे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इन मसनवियों का ख़ुलासा आपके सामने रखूं तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर आप लोग कहें तो मैं इन मसनवियों का ज़रूर कहूँगा। 1-2 लोग नहीं, कम से कम 10-12 लोग कमेंट करें कि मुझे इसका ख़ुलासा चाहिए, और नहीं तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने ख़ुलासा पढ़ लिया है, तो मैं फिर आगे की तरफ चलूँगा। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो रही होगी। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर हम 3 बजे आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल हम मरसिये से आपके सामने वीडियो रखेंगे।